पहलगांव में जो कांड हुआ उसको कहीं ना कहीं बरगलाने के लिए कभी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, कभी ये जो लुटेरी जो आई है भैंसी मतलब हवसी और मुंह काला करके जो आई है भारत के अंदर। विकास की चाबी सीमा भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी। बहू कुछ नहीं है, बहू नहीं है, ये खा हुआ देश को बर्बाद करके जाएगी। ये डायन है, समझिए, चुड़ैल है, आतंकी है। सुबह बन ठन के लिपस्टिक लाली पाउडर लगा के क्रीम लगा के मेकअप करके सुबह सुबह बैठ जाती जैसे बैठ जाती है अच्छा है मुजरा करने के लिए। सनातन बनातन कुछ नहीं से अच्छा लगता, समझे ना, उसे तो बच्चा अच्छा लगता, कभी किसी का बच्चा कभी किसी का बच्चा पैदा करेगी। ये तो खुजली है। मेन मिस्ट्री मीडिया सारी दुनिया चला रही है। सीमा हैदर पे हमला, सीमा हैदर पे हमला, तुम्हारी माँ की हो और इसको सुरक्षा। और जो 26-27 लोग जो मारे गए पहलगांव में, उनकी अगर सुरक्षा की होती तो आज वो मरे नहीं होते। वो चुसा हुआ जो है अब तो एक्टिंग करता है, मैं दामाद हूँ पाकिस्तान का, मैं जीजा हूँ पाकिस्तानी हूँ। इसी भूतनी वाले को भेज दो ना बॉर्डर पे, भूतनी के पाउडर बना देंगे तेरा। आज सुबह सुबह खबर आती है कि सीमा हैदर के घर में कोई युवक घुस गया है, जिसके बाद ये भी खबर आती है कि उसके ऊपर काला जादू कराया गया था, सीमा हैदर को थप्पड़ मार दिया, सीमा हैदर का गला दबा दिया। अब आगे क्या कुछ सीमा हैदर को लेकर के नंदा भाई राजपूत की बात है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है। मेरा पहला सवाल ये आपसे होगा कि सीमा हैदर के घर में कोई कैसे घुस सकता है? कोई नहीं घुसेगा, उसको तो अपने आप बोला खुजली है। वो तो सीमा हैदर लेदर की खुजली है, इसकी अभी तक खुजली नहीं मिटी है। पता नहीं कौन कौन खुजली मिटाने आ जाता है और खुद बताती है मीडिया को कि मेरे घर में घुसा आया। और कहाँ से आया? गुजरात से। तेजस नाम का लड़का वो गुजरात से आ गया। उसके बाद सर वो जो पुलिस है और ये कह रही है कि भाई मेंटली डिस्टर्ब था। एक बात बताओ, गुजरात मॉडल इसके घर में घुसा कैसे? तो ये सोचने का विषय है कि जो पहलगांव में जो कांड हुआ उसको कहीं ना कहीं बरगलाने के लिए कभी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, कभी ये जो लुटेरी जो आई है भैंसी मतलब हवसी और मुंह काला करके जो आई है भारत के अंदर बिना पासपोर्ट वीजे के आई है, इसको सुरक्षा दे रहे हैं और इसको चमका रहे हैं। इसी को कहते हैं भाजपा सारे विकास की चाबी सीमा भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी। जब देश पे किसी प्रकार का संकट आ जाए, सरकार के पास जवाब ना हो, तो सीमा हैदर का ये कार्टून बाहर निकल के आ जाता है और ये दिखाने लगती है। मेन मिस्ट्री मीडिया आज ये सीमा हैदर को दिखा रही है। बताइए क्यों दिखा रही है? जो बिना पासपोर्ट वीजे के आई हो वो जेल के अंदर होनी चाहिए, उसको बच्चे पैदा करने के लिए छोड़ रखा है सरकार ने। सरकार जवाब दे कि भाई ये आतंकी कहां से आई है और ये अकेली नहीं आई, इसके साथ कहीं ना कहीं सीमा हैदर के साथ कहीं ना कहीं जो 4 बच्चे लाई उसके मामू भी आए होंगे, जो आतंकवादी हमले जो करवा रहे हैं, हरकतें हो रही हैं। बिल्कुल कि मैं बेटी बन के आई थी, अब मैं भारत की बहू हूँ। बहू कुछ नहीं है, बहू नहीं है, ये खा हुआ देश को बर्बाद करके जाएगी। ये डायन है, समझिए, चुड़ैल है, आतंकी है, है। हाँ, आतंकी चुड़ैल है ये। अरे पैदा की है, हिंदू सनातन धर्म का पता नहीं कहाँ के। इसका डीएनए चेक कराओ किसकी ले आई उठा के, इसका ये नहीं पता इसकी है कि नहीं। वो चुसेला सा जो उसको भी जेल में डालो, चुसेले को, उसने भी नहीं बताया था। अरे सीमा हैदर को बताया नहीं था कि भाई ये कब से हम लेके आए इसको, ना उसकी माँ ने बताया, सचिन ने जो है चुसेले ने। उसको जेल में डालो, उसके बाप को डालो है और उसकी माँ को भी डालो, वो भी घर में थोड़ी रह रही जो आपको इतनी। अरे मैडम, उसकी माँ भी मुजरा और गजरा लगा के बैठ जाती है। वो कहती है मेरा भी है यूट्यूब, इसको लाइव करो, सब्सक्राइब करो और मेरे को देखो मैं कैसे अदा दिखाती हूँ। सबको मुजरे और गजरे वाली बना दिया इसने। सुबह बन ठन के लिपस्टिक लाली पाउडर लगा के क्रीम लगा के मेकअप करके सुबह सुबह बैठ जाती है जैसे कोठे पे नहीं बैठ जाती है अच्छा है मुजरा करने के लिए। इतना गंदा बोल रहे हैं वो भारत भाई, भारत में बिना पासपोर्ट वीजे के आई सरकार क्यों भाई इसको प्रोत्साहन दे रही है और इसको सुरक्षा। और जो 26-27 लोग जो मारे गए पहलगांव में, उनकी अगर सुरक्षा की होती तो आज वो मरे नहीं होते। मगर इसको सुरक्षा दे रहे हो भगोड़ी को और निगोड़ी को, यही सरकार बचाएगी क्या इनको? सीमा हैदर के वकील कहते हैं कि अगर वो पाकिस्तान वापस जाएगी तो वो जिंदा बच के नहीं आएगी, उसको आए दिन धमकियां मिल रही हैं। अरे पाकिस्तान ये काहे की चिंता, पाकिस्तान में तो मुंह काला करा के आई है, वहां उसके पता नहीं कितने खसम थे। और सीमा हैदर को कौन है भैया? एपी भैया नहीं है, पता नहीं क्या क्या पपैया बजाता रहता है इसके चक्कर में। पहले लगाएगा नैन फिर बनाएगा बहन, पड़ता नहीं इसको चैन, समझे नहीं। ये तो ऐसे ऐसे मुद्दे पकड़ता है जो बिना मतलब के हो, जो राष्ट्र हित में ना हो, ये ऐसी महिलाओं के पकड़ता है। उससे पहले वो सोनिया अख्तर आ गई थी वहां से बांग्लादेश से, उसको रखा इसने, अब इसको रखा। तो ये कह रहा मेरी बहन है, बहन है, बहन है। चुसेला तेरा वो है जीजू, जीजू है तेरा चुसेला। और जो इसकी सगी बहन है ना एपी सिंह की, वहां कभी नहीं जाता होगा कपड़े लत्ते लेके, समझे। ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये कहीं ना कहीं देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये आतंकवादी है, देशद्रोही है सीमा हैदर। और पूरे देशवासियों को इकट्ठा होना चाहिए। इस महिला को बिना पासपोर्ट वीजे के सरकार क्यों तवज्जो दे रही है? कभी योगी को भेज देगी,
है वो राखी, कभी उसको कहेगी मेरे को वो बागेश्वर पसंद है, बताओ उसको रातों में सपने में बागेश्वर भी आ जाता है। सीमा हैदर तो लगातार कहते हैं कि मुझे भारत बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ का सनातन धर्म अच्छा है, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। मैडम सनातन पनातन कुछ नहीं, उसे अच्छा लगता, समझे ना, उसे तो बच्चा अच्छा लगता, कभी किसी का बच्चा कभी किसी का बच्चा पैदा करेगी, ये तो खुजली है। तो ये बताओ उसका पति रो रहा हुआ, उसका मकान तक बेकाई है, उसका जो अपना मकान था उसका मकान बेका, अपने बाप की नहीं हुई है, अपने देश की नहीं हुई, अपने भाई की नहीं हुई। आप सीमा हैदर के इतना खिलाफ क्यों रहते हैं? सीमा हैदर के क्या खिलाफ? भाई ये देश को बर्बाद कर रही है, ये बताती है देश की महिलाओं को भाई तुलसी में पानी कैसे देंगे और कैसे वो करेंगे, क्या नाम है, करवा चौथ का व्रत कैसे रखेंगे और कैसे दिवाली मनाएंगे, होली। देश की महिलाएं इसको गालियां देती हैं भर भर के, हैं देश के प्रधानमंत्री से पूछती है सवाल, कौन है ये सीमा हैदर और कहाँ से बच्चलन महिला को सर पर बैठा दिया, भारत की सभ्यता और संस्कृति का मजाक उड़ाती है। जिसको जेल में होना चाहिए था, हैं उसको सेज दी जा रही है, उसको स्वागरातें मनवाई जा रही हैं, उससे बच्चे पैदा करा। बताओ जो पाकिस्तान से महिला आएगी उसका निकाह करा दोगे, शादी करा दोगे और फिर उसके बच्चे पैदा करवाओगे, यहाँ तो यही काम है। चाहते हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान? अरे पाकिस्तान नहीं जाए, जेल में जाए पहले इसके। सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर, उनका साफ तौर पे कहना है कि सीमा के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए, सीमा को भारत से पाकिस्तान भेज देना चाहिए, कूड़े में डाल देना चाहिए। आपका भाई उसके कहने से तो कौन सी सकता है बेचारा, जिसकी बीवी धोखा देके भाग गई हो, वो तो कौन से गई, क्या करेगा। वो तो कहते थे कि इतने साल से वो बाहर गए थे, मेरे पास मिलने भी नहीं आते थे, मैं अकेले रहती थी। अरे तो मिलने नहीं भाई, दुनिया के लोग फौज में, तो जिसका आदमी फौज में लगा वो मिलने नहीं आ रहा, तो तू कहीं भी मुंह काला कर लेगी, तू फौज की सीमाएं पार करके चली जाएगी। और इसका भाई तो वैसे भी फौज में, एक भाई पुलिस में पाकिस्तान की है, तो भाई ये तो इसको कैसे सरकार प्रोत्साहन दे रही है, सरकार कैसे इसका संरक्षण कर रही है। अभी वो गुजरात से आया, गुजरात मॉडल वाला तेजस लड़का है, वो कह रही रात को घर में घुस गया और मेरा गला दबा रहा था, पता नहीं अभी गला ही दबाया, कुछ और नहीं दबाया था तेरा, बता जल्दी क्या क्या दबाया था, है वो भी बता क्या क्या दबाया था, या तूने बुलाया था उसको, या ये गुजरात मॉडल आया था। आप कह रहे हैं कि वो खुद से जानबूझ के वहाँ पे बुलाई थी, उसके बाद ये सारा प्रोपेगेंडा। मैडम ये सिर्फ जो पहलगांव में जो हुआ है ना, पहलगांव के वजह से पूरा देश रुष्ट है, देश रो रहा है पूरा। पहलगांव में जो हुआ, बेगुनाह लोगों को जो मारा आतंकवादियों ने, पूरा देश पूरे विपक्ष सबने कह दिया मोदी जी उठाओ, कहाँ मिसाइलें, कहाँ जो एपीजे अब्दुल कलाम ने जो मिसाइलें और परमाणु हथियार तैयार किए, वो छोड़ दो पाकिस्तान पे, फट क्यों रही है तुम्हारी। अब उस मुद्दे से भटकाने के लिए कभी जातिगत जनगणना है, कभी सीमा हैदर जिनकी दीदी है, ये मोदी जी की बहन है क्या सीमा हैदर, जो इसका बचाव कर रहे हो है, और बिना पासपोर्ट वीजे के रखी है, जो इसका बचाव कर रहे हो। सीधे वहां गए हैं, पहलगांव में हुआ कांड और वहां से विदेश से आए, सीधे वहां चुनावी जनसभा है, भाषण दे रहे हैं। भाषणों से देश बचने वाला नहीं है भाई। चाइना ने हमला कर दिया है, चाइना ने हमारी जमीनें घेर ली है, वहां नहीं छुड़वा पा रहे हैं। और ये जो सीमा हैदर है, इसका तो जवाब नहीं है मैडम, इसे कोई भी नया मिल जाए उसी के साथ लग जाएगी, नए नए बंदे जाते हैं इसके पास। और ये कहती है रात में क्यों आई, इसने तो बताया, मेन मिस्ट्री मीडिया सारे दिन यही चला रही है, सीमा हैदर पे हमला, सीमा हैदर पे हमला, तुम्हारी माँ की हो, मैं बता रहा हूँ मेन मिस्ट्री मीडिया वालों दल्लो है, इतना तुमने जो हमला हुआ जो पहलगांव में है, बेगुनाह महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर है, वो जो शादीशुदा नए नव जोड़े थे है, वो जो बेवा हो गई महिलाएं, उनका क्या दिखाया तुमने मेन मिस्ट्री मीडिया के दलालो। ये तुम्हारी कौन है सीमा, सीमा कौन है तुम्हारी, सीमा भाभी है। ऐसे ये जो मैं कह रहा हूँ सब बिके हुए हैं, मेन मिस्ट्री मीडिया के जितने भी एंकर हैं, दलाल हैं, इनके खिलाफ भी आंदोलन होना चाहिए देश के लोगों को। देखने वाली बात होगी कि सीमा हैदर को लेकर के आगे क्या कुछ और सामने निकल करके आता है। हालांकि इनसे हमने जो भी बात है कि साफ तौर पे सीमा हैदर को लेके, सीमा सची मीना को लेके अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई हमला नहीं हुआ, सब बनावटी है। फिलहाल इनकी बात, इसको जेल में डाले, इसको भगोड़ी को, और ये आई बिना पासपोर्ट, भाई देश का कानून तोड़ा इसने, तो जेल के अंदर डाले से बच्चे पैदा क्यों करवाए जा रहे हैं, और चुसेले के साथ, समझे ना, वो चुसा हुआ जो है, अब तो एक्टिंग करता है, मैं दामाद हूँ पाकिस्तान का, मैं जीजा हूँ पाकिस्तानी हूँ। इसी भूतनी वाले को भेज दो ना बॉर्डर पे, भूतनी के पाउडर बना देंगे तेरा, समझ गए, चला क्यों नहीं गया बचाने वहाँ, तो ऐसों को भेजो, जितने बाबा हैं चमत्कारी उनको भेजो मैडम, जितने चमत्कारी बाबा सबको भेजो, सीधा हनुमान बुला लेगा, कोई कुछ कहेगा, इन बाबाओं को लगाओ है पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ये लड़ाएंगे बाबा पाखंडी ढोंगी। तो ये अंधविश्वास और पाखंड की वजह से देश बर्बाद हो रहा है। जरूरत है पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने की और सीमा हैदर को जेल में डालने की। अगर जेल में नहीं डालते, सरेआम इसको फांसी दो ऐसी महिलाओं को। और एपी सिंह को शर्म आनी चाहिए, राष्ट्र में जो तुम्हारी बहन रहती है, बहुत सारी बहन है, उनको बहन कहो, इसको भगोड़ी को, और जिसके चार चार खसम हो, जगह जगह मुंह खाला करके आई हो, उसको बहन बनाता है।
पहले लड़ाता है नैन, फिर कहता है बहन, और फिर नहीं पड़ता चैन, और फिर आ जाता मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे। ये है प्रोफेशनल बंदा, समझे नहीं? ऐसे लोगों की वजह से देश बर्बाद हो रहा है, और सीमा हैदर को जेल में डालने का पूरे देशवासियों को प्रयास करना चाहिए। ये सरकार सीमा हैदर को जानबूझ के उछाल रही है, क्योंकि पहलगांव का मुद्दा ढीला पड़ जाए। मैं इनकी बातों को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय